आइए देखते हैं सरल दंड आरेख कैसे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको आंकड़ा दिया होगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से सरल दंड आरेख बनाइए। तो देखिए इसमें जैसा कि दिया हुआ है वर्ष 1951 है, 61 है, 71 है, 81 है, 91 है और 2001 है। इसमें साक्षरता प्रतिशत में दी गई है जो कि 13 है, 20 है, 25 है, 35 है, 40 है और 2001 में साक्षरता है 60%। तो आइए देखते हैं कि इस सारणी की सहायता से दंड आरेख कैसे बनाया जाता है जो कि सरल दंड आरेख होगा। इसे सिंपल बार डायग्राम भी कहते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन इधर से खींचिए। इसको हम प्लेन पेपर पर या ग्राफ पर भी बना सकते हैं। इसको हमें 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर इस प्रकार से निशान बना लेने हैं और इधर भी 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर इस तरह से निशान बना लेने हैं। याद रहे कि इनके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कोई भी दूरी घटी बढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर तो हो गया हमारा 0 और यहां पर जैसा कि वर्ष दिया है तो ये हमारा हो जाएगा वर्ष और ये हो जाएगा साक्षरता प्रतिशत में। जैसा कि वर्ष दिया है 1951 तो यहां पर हम लिखेंगे 1951, यहां पर 1961। देखिए बीच में एक खाना छोड़ देना है, फिर एक खाना छोड़ने के बाद लिखेंगे 1971। ये हो जाएगा 1981, 1991 और यहां पर आएगा 2001। बाकी की लाइनिंग हमें मिटा देनी है। तो इस प्रकार ये जो है ये हमारा हो गया वर्ष जो कि यहां से यहां तक दिखाएगा और यहां पर हमें बनाना है साक्षरता प्रतिशत में। तो हमें इसको लिख लेना है साक्षरता प्रतिशत। तो जैसा कि दिया हुआ है साक्षरता इसमें सबसे ज्यादा 60 की है तो हम क्या करेंगे 60 तक, मैक्सिमम हमें 60 तक ये मार्किंग करनी है। 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर इसको हमने काटा हुआ है तो यहां लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60 का हो गया। ऊपर की आउटर लाइनिंग जितनी होगी उसको मिटा देंगे। अब देखिए पढ़ने का काम किस तरह से बार डायग्राम जो कि सरल दंड आरेख है, सिंपल बार डायग्राम देखिए कैसे बनाया जाएगा। 1951 में 13% साक्षरता है तो 1951 का जो ग्राफ है वो 13% तक जाएगा। तो 15 यहां पर है, 10 यहां पर है, 10 से हमें 3 पॉइंट आगे काउंट करना है और उसके ठीक सामने 1951 के ऊपर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। इसी प्रकार 1961 में जैसा कि 20 दिया हुआ है, 20 है तो ये 20 है तो इसके ठीक सामने हम इधर जाएंगे 1961 के और इस लाइन को तब तक ऊपर बढ़ाएंगे जब तक ये 20 लाइन को टच ना करे 20 को, और जैसे ही आएगा तो इस तरह से हमें खींच लेना है। 1971 में दिया हुआ है 25 तो 1971 में हमको इसको बढ़ाना है 25 तक जो कि ये है, इसके ठीक समानांतर जाएंगे और इस तरह से बार डायग्राम इसका बना लेंगे। इसी प्रकार देखिए 1981 में 35 दिया है तो 1981 का डायग्राम 35 तक जाएगा जो कि यहां पर है और ये इस तरह से लाइन खींचकर इसको भी बना लेंगे। 1991 में है 40 तो 40 हमारा ये है, इसके ठीक सामने और ये ठीक सामने ऊपर की ओर 1991 और ये जाएगा 40 तक। तो इस तरह से हमने 40 तक बढ़ा लिया और ये बना लिया। तो देखिए ये जो 40 है जिस तरह से ये बना हुआ है और ये जो ग्राफ आया हुआ है बिल्कुल इसके समान ये लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल इसके समान होनी चाहिए। तो उसी तरह से देखिए आगे कितना है, 2001 में जैसा कि 60 दिया है तो 60 के ठीक सामने इसको
2001 का ग्राफ यहां तक ले जाना है 60 तक, और इस तरह से एक खाना लेकर 1 सेंटीमीटर का इस तरह से बना लेना है। तो इस तरह से ये सिंपल बार डायग्राम बन गया है। इसको हम चाहें तो इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है। तो इतना हो जाने के बाद हमारा सरल दंड आरेख बिल्कुल तैयार है। यहां पर लिखेंगे साक्षरता प्रतिशत 1951-2001। आइए देखते हैं बहुदंड आरेख कैसे बनते हैं, जिसे मल्टीपल बार डायग्राम भी बोला जाता है। इस प्रकार से आपको सवाल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बहुदंड आरेख बनाइए। तो देखिए, इसमें एक तरफ वर्ष दिया है, नहरें दिया है, कुएं हैं, तालाब है और अन्य है। तो इन आंकड़ों की सहायता से बहुदंड आरेख कैसे बनाया जाता है, इसको भी आप ग्राफ पेपर पर या प्लेन पेपर पर बना सकते हैं। तो पहले इसके लिए एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और यहां पर भी 1-1 सेंटीमीटर का भाग आप नाप ले लेंगे। तो जैसा कि ग्राफ पेपर पर होता है, ग्राफ पेपर पर आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटीमीटर के भाग उस पर बने होते हैं, तो उसमें बनाने में आसानी होती है। लेकिन जब आप प्लेन पेपर पर बनाएंगे तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जो मार्किंग होगी वो इसमें हमें आंकड़ा जिसका सबसे ज्यादा होगा वहां तक हमें इसको बना लेना है। ये तो हो जाएगा 0। अब आंकड़े यहां पर दशमलव में दिए हुए हैं, पॉइंट में दिए हुए हैं, तो हमको आंकड़े भी पॉइंट में लेकर जाना है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो इस तरह से हमें आंकड़े पूरे बना लेने हैं। तो इस प्रकार से हमने 0.1 से लेकर 1.8 तक हमने खींच लिया है, जिसमें सभी आंकड़े ये आ जाएंगे। अब यहां पर क्या करना होगा कि यहां पर हमें वर्ड्स लिखना है। तो वर्ड्स लिखने से पहले हमें क्या करना होगा कि नहरें, कुआं, तालाब और अन्य, इनका एक सिंबल बनाएंगे, संकेत बनाएंगे, जिसके माध्यम से हमें दिखाना होगा। यहां पर नहरें, कुआं, तालाब और अन्य, तो इनके संकेत हम बनाएंगे। जैसे कि हम नहरों के लिए ये दे रहे हैं, कुआं है तो कुएं के लिए हमने ये सर्कल दे दिया है, छोटे छोटे सर्कल है। तालाब के लिए हमने सीधा लाइन खींच दिया है, और अन्य के लिए हमने इस तरह से लाइन खींच दिया है। तो अब इन संकेतों को हमें यहां पर दिखाना है, जिसमें बहुदंड आरेख बनाया जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे नहरों के लिए 70-71 का आंकड़ा दिया गया है। नहरों के लिए 0.83। तो हमने 1 सेंटीमीटर वाले भाग को हम नहरों के लिए ले रहे हैं, तो हमें जाना है 0.83 तक। तो देखिए 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.8 है, और 3 के लिए 3 पॉइंट ऊपर जाएंगे और इस तरह से। तो ये हमारा बन जाएगा नहर के लिए। तो नहर के लिए जैसा इसमें सिंबल दिया है, उस सिंबल को हम बना लेंगे इस तरह से। इसी में देखिए 1970-71 में कुआं के लिए दिया है 0.60। तो ये तो नहर के लिए हो गया। अगला हम कुआं के लिए बनाएंगे, तो कुआं है 0.60। तो देखिए 0.6 यहां पर है, जो कि थोड़ा सा 2 पॉइंट इससे कम है। तो यहीं पर
हम स्केल द्वारा इस तरह से मिलाएंगे और ये खींच लेंगे। तो जैसा सिंबल कुएं का दिया हुआ है, सर्कल है छोटे छोटे, तो इसको हम बना लेंगे। तो ये कुआं सिंबल शो करेगा। इसके बाद अगला जो है 1970-71 में जिस तरह से तालाब का दिया है 0.36, तो 0.36, तो 3 यहां पर है और 6 भाग उसके ऊपर जाएंगे और इस तरह से 1 सेंटीमीटर की दूरी जैसे कि ये खींची गई है उतना ही यहां भी भाग खींचकर इसको नीचे की ओर मिला देंगे और तालाब का सिंबल दे देंगे सीधी लाइन इस तरह से। अगला जो अन्य है 0.30 है, तो 0.3 यहां पर है, इसके ठीक सामने आकर इस तरह से लाइन खींचकर इस तरह से मिला देना है और इसका भी सिंबल हम बना देंगे इस तरह से। जैसा कि संकेत यहां बना हुआ है, नहर के लिए कुआं है, तालाब है, अन्य है, वैसे ही ये हमने बना लिया। 1970-71, इसके बाद यहां पर हम 1 सेंटीमीटर का भाग आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें दिखाना है 1980-81 का आंकड़ा। तो 1980-81 का आंकड़ा दिखाने के लिए देखिए ये यहां से शुरू करेंगे। कितना दिया नहर के लिए? नहर के लिए है 1.38, तो इसको हम कहां तक बढ़ाएंगे? 1.3, देखिए यहां पर है और 8, थोड़ा सा 8 पॉइंट ऊपर जाएंगे। तो यहां से हम खींचेंगे एक सीधी लाइन और 1.38 तक इसको लेकर जाना है, इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा नहर शो करेगा, नहर वाला सिंबल दे देंगे। अब आते हैं कुआं पर। कुएं का आंकड़ा 1980-81 में है 1.43 का। 1.43 कुएं का यहां पर है, जो कि इससे ऊपर है। तो हमें क्या करना है? यहां से लाइन को ऊपर खींच लेना है 1.43 तक। 4 यहां पर है, 3 पॉइंट ऊपर जाएंगे, यस इस तरह से खींच लेंगे और ऐसे ले जाकर इस तरह से मिला देंगे। तो ये शो करेगा कुएं का, जो कि सिंबल हम बना लेंगे इस पर भी इस तरह से। अगला है तालाब। तालाब है 0.40, तो 0.4 यहां पर है, इसके ठीक सामने इस तरह से समान लाइन खींचेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो जाएगा तालाब का, जो कि सिंबल दे देंगे तालाब का। और अन्य का आंकड़ा है 0.24, तो 0.2 यहां पर है, 4 खाने ऊपर जाएंगे, 4 पॉइंट ऊपर ले लेंगे और इसके ठीक सामने आकर इस तरह से लाइन खींचकर इस लाइन में, इस पॉइंट में मिला देंगे और इसका सिंबल दे देंगे अन्य का। तो इस तरह से ये जो पूरा बन गया, ये हो जाएगा 1980-81 का आंकड़ा। अब आखिरी जो आंकड़ा है 1990-91 का, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। एक खाना हम आगे जाएंगे और नहर का जो आंकड़ा है 1.38, तो 1.3 यहां पर है, इसको 1.38 तक इसको बढ़ाना है। जैसा कि 1.38 है, तो 1.3 यहां बना है, 8 खाने ऊपर जाएंगे इस तरह से और इस तरह से मिलाकर हम बना लेंगे। तो इसका सिंबल दे देंगे, नहर हो जाएगा। कुआं 1.48 है, तो 1.4 यहां पर है और 8 खाने और ऊपर जाएंगे। तो जैसा कि ये 1.38 था, जाहिर सी बात है इसके ऊपर जाएगा 1.48, तो 1.48 के ठीक सामने हम इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे 1.48 तक और इस तरह से खींचकर इसको इस खाने में मिला लेना है। इसको सिंबल दे देंगे कुएं वाला। अगला तालाब का है 0.39, तो 0.3 यहां पर है, 9 खाने ऊपर जाएंगे, यानी कि 0.4 से 1 पॉइंट नीचे। तो इसके ठीक सामने हम आएंगे और यहां पर इस तरह से लाइन खींचकर इसको मिला देंगे। तो ये हो जाएगा तालाब का। और अन्य के लिए है 0.23,
तो देखिए 0.2 यहां पर है, 3 खाने ऊपर जाएंगे इसके, और इसके ठीक सामने आकर इस तरह से मिला देंगे और इसका सिंबल दे देंगे इस तरह से। आइए देखते हैं मिश्रित दंड आरेख कंपाउंड बार डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार भारत में लोहे इस्पात का उत्पादन दिया गया है, जिसमें ये प्लांट है, ये सिलिका इस्पात का है, विक्रय योग्य इस्पात का आंकड़ा है, कच्चा लोहे का है और टोटल योग दिया हुआ है। प्लांट में भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला है और दुर्गापुर है। तो इस तरह से आपको आंकड़ा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इससे आप मिश्रित दंड आरेख अर्थात कंपाउंड बार डायग्राम बनाइए। ये देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है। यहां पर 0 हो गया, यहां पर 1-1 सेंटीमीटर के भाग हम खींच लेंगे। और यहां पर भी 1-1 सेंटीमीटर का भाग इस तरह से खींचना है। इसको लिख देना है 5, 10, 40, 50। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर 48 लिखा है, जो कि 50 तक आ जाएगा। इसके ऊपर की लाइनिंग इस तरह से मिटा देंगे। इसको बनाने से पहले हमें इन तीनों के सिलिका इस्पात के, विक्रय योग्य इस्पात के और कच्चा लोहा के हमें सिंबल बना लेने हैं। तो जैसा कि हम यहां पर एक सिंबल बना देते हैं। यहां लिखते हैं सिलिका इस्पात, ये है विक्रय योग्य इस्पात और यहां है कच्चा लोहा। तो इनका सिंबल दे देंगे। इस तरह से हमने दे दिया। सिलिका इस्पात के लिए, विक्रय योग्य के लिए हमने ये डॉटेड बना दिया और कच्चा लोहा के लिए हम इसको पूरी तरह से ब्लैक कर देंगे। तो सिंबल आप चाहे जैसे भी आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहां इस खाने में लिखेंगे भिलाई। अब भिलाई में कितने आंकड़े हैं? सिलिका इस्पात का आंकड़ा जो है भिलाई में है 22। तो इस खाने को हमें 22 तक लेकर जाना है। जैसा कि यहां पर 20 है, 2 खाना ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से खाना हम बना लेंगे और सिंबल देंगे इस तरह से, जैसा कि दिया गया है सिलिका इस्पात का। अगला आंकड़ा विक्रय योग्य इस्पात का है। ये देखिए सिलिका इस्पात 22 है और विक्रय योग्य इस्पात 19 है। तो हमें क्या करना होगा कि 22 + 19 करेंगे तो ये आ जाएगा 41। तो हमें क्या करना है, विक्रय योग्य इस्पात के लिए हमें 41 तक का आंकड़ा खींचना है। तो यहीं से हम लेकर खींचेंगे। 40 यहां पर है और ऊपर ले जाएंगे 41 तक। तो ये हमारा 19 शो करेगा, जैसा कि विक्रय योग्य इस्पात का आंकड़ा है। तो विक्रय योग्य इस्पात का जो सिंबल है वो यहां पर हम दे देंगे। अब आगे देखिए योग दिया है 48। तो 48 के लिए हम सीधे इसको यहां पर चले जाएंगे 48 पर। तो हमारा कच्चा लोहा जो 7 है वो खुद ही अपने आप निकल जाएगा। तो 48 खींचने के लिए 45 है, 46, 47, 48। आगे पॉइंट बढ़ा लेंगे और इस तरह से इसको खींच देंगे। या एक काम और कर सकते हैं, ये जो 41 आया है, हम 41 में भी अगर 7 जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 48। तो बात वही हुई, या तो आप योग कर लीजिए या इस 41 में आप 7 जोड़ लीजिए। तो 48 तक इसको खींच लेंगे और सिंबल देंगे कच्चे लोहे का इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा भिलाई का मिश्रित दंड आरेख। इसी प्रकार से आइए देखते हैं बोकारो का, जैसे दिया है 12। तो 12 हमको सिलिका इस्पात के लिए खींचना है। 15 यहां पर है, 10 यहां पर है। तो 10 से 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे। यहां पर हम पहले लिखेंगे बोकारो
और 10 से 2 पॉइंट ऊपर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो यहां पर सिंबल सिलिका इस्पात का हो गया। अब विक्रय योग्य इस्पात है 10, तो 12 में 10 जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 22। तो हमको 20 यहां पर है, 2 खाने ऊपर जाएंगे और हो जाएगा 22। तो इस तरह से विक्रय योग्य इस्पात का भी हमारा सिंबल ये बन जाएगा। अब आगे है 6। 22 और 6 होते हैं 28, जैसा कि योग भी 28 दिया हुआ है, तो हमको 20 से 28 तक जाना है। तो 25 यहां पर है और 28 तक इसको खींच लेंगे और इसमें हम कच्चा लोहा का सिंबल इस तरह से दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा बोकारो का मिश्रित दंड आरेख। आइए देखते हैं राउरकेला का। यहां लिखेंगे राउरकेला। राउरकेला का आंकड़ा जैसा कि सिलिका इस्पात का है 13, तो हमें राउरकेला में ये 13 तक जाना है। 10 यहां पर है, 3 खाने ऊपर जाएंगे 10 से और इस तरह से खींचकर हम राउरकेला का सिलिका इस्पात इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए विक्रय योग्य जो इस्पात है वो 10 दिया हुआ है, तो 13 और 10 हो जाएगा 23। तो हमें ये 23 तक लेकर जाना है, जैसा कि यहाँ 20 दिया है, 3 खाने ऊपर जाएंगे 23 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 23 बना लिया। तो ये जो होगा विक्रय योग्य इस्पात हो गया। अब देखिए यहां पर कच्चा लोहा का कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, तो इसके लिए क्या करना है कि हमको कुछ नहीं करना है। ये राउरकेला के 2 ही आंकड़े थे जो कि हमने इसमें बना दिए हैं। अब आते हैं दुर्गापुर पर, तो यहां लिखेंगे दुर्गापुर और मिश्रित दंड आरेख बनाएंगे। सिलिका इस्पात का 10 है, तो 10 यहां पर है, तो 10 के ठीक सामने हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ये हो जाएगा सिलिका इस्पात। आगे विक्रय योग्य इस्पात है 8, तो 10 और 8 होता है 18। तो हमें यहां पर 18 तक जाना है, 15 यहां पर है, आगे जाएंगे 18 तक, इसको लेकर जाना है और 18 हम खींच लेंगे। तो विक्रय योग्य इस्पात जो दिया है सिंबल वो बन जाएगा। और आगे है 2, कच्चा लोहा है 2, यानी कि 10, 8, 18 और 2, 20। जैसा कि योग भी 20 दे रहा है, तो हमें क्या करना है, ये 20 के ठीक सामने इसको लेकर जाना है और 20 का बना लेना है और इसको कच्चा लोहा का सिंबल दे देंगे। यहां पर हमें लिख देना है प्लांट है। यहां पर लोहा उत्पादन दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे लोहा उत्पादन। तो इस प्रकार से मिश्रित दंड आरेख बनकर तैयार है।